नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। अमेरिका और बरतानिया समेत दीगर यूरोपीय ममालिक दुनिया से दहशतगर्दी का खात्मा करने का हर वक्त ढिंढोरा पीटते नजर आते हैं, लेकिन एक मौखर बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने इंकशाफ किया है कि किस तरह अमेरिका और बरतानिया दाइश को परवान चढ़ाने में इसकी मदद करते रहे। लंदन की एक अदालत में स्वीडन के एक बाशिंदे के खिलाफ दाइश के साथ मिलकर दहशतगर्दी के इल्जाम पर मुकदमा चल रहा था, जिसकी कार्रवाई बादशाह रोक दी गई। अखबार ने इंकशाफ किया है कि मुकदमे की समाअत के दौरान यह इंकशाफ हुआ है कि बरतानवी खुफिया एजेंसियां दाइश और इस जैसे दीगर बागी ग्रुपों की मुकम्मल मदद करती रही हैं। इसीलिए दाइश के मुलजिम के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई रोक दी गई ताकि खुफिया एजेंसियों और अदलिया में टकराव की सूरत हाल पैदा न हो। अखबार के मुताबिक केस की समाअत के दौरान दाइश की मदद में बरतानवी और अमरीकी हुकूमतों के मुलविस होने के भी मुतअद्दिद शवाहिद सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और बरतानिया न सिर्फ दाइश को असला, जंगी साजो सामान, फौजी गाड़ियां देते रहे, बल्कि इन्हें जंगी तरबियत भी दी गई। दोनों ममालिक ने खुफिया तरीके से बड़े पैमाने पर दाइश को हथियार सप्लाई किया। ताहम इस वक्त इसका मकसद ये था कि शाम में बशार अल असद की हुकूमत का तख्ता पलटा जा सके। इससे पहले मुतअद्दिद बरतानवी और अमरीकी ओहदेदार भी इस हकीकत का एतराफ़ कर चुके हैं कि उन्होंने शामी हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए बागी ग्रुपों को मजबूत किया और असला फराहम किए गए। बाद में दाइश इन बागी ग्रुपों से ज़्यादा ताकतवर हो गए, यहाँ तक कि अपनी मुमलिकत का ऐलान ही कर डाला। रिपोर्ट में बताया है कि बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 ने लीबिया में ज़ख़ीरे किए गए हथियारों की शाम को मुंतकली में अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA की मदद की। ये हथियार जनरल मुअम्मर क़द्दाफ़ी के खिलाफ लड़ाई के दौरान लीबिया ले जाए गए थे। अखबार के मुताबिक एक ऐसी दहशतगर्द तंजीम के कारंदे को बरतानवी अदालत का सज़ा देना बहुत मज़ाक़ होता। खुद बरतानिया जिस तंजीम की हर तरीके से मदद कर रहा है। ये शुक्र की बात है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कुछ वक्त मुल्क में भी गुजारते हैं। चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार ने ये रिमार्क किया। नीतीश ने साबिक़ वज़ीर आज़म चंद्रशेखर के मुजस्समे की तनसीब के मौके पर मीडिया वालों से कहा कि वज़ीर आज़म के ताल्लुक से क्या कह सकते हैं, वो बैरूनी ममालिक को जाते रहते हैं। ये तो करम की बात है कि वो कुछ वक्त हिंदुस्तान में भी गुजारते हैं। नरेंद्र मोदी इस माह बिहार का दौरा करने वाले हैं, जहां वो असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी की मुहिम शुरू करेंगे। नीतीश ने तर्ज किया कि वो इख्तिदार मिलने के 14-15 माह बाद बिहार को याद कर रहे हैं। मुमताज़ बॉलीवुड अदाकारा और बीजेपी रुकने पार्लियामेंट हेमा मालिनी ने अपनी मर्सिडीज को पेश आए एक सड़क हादसे में 4 साल लड़की की मौत के लिए इसके वालिद को जिम्मेदार करार दिया और कहा कि अगर वो शख्स ट्रैफिक क़वाइद की पाबंदी किया होता तो इसकी बेटी बच सकती थी। लेकिन हेमा मालिनी के इन तबसरों पर मुख्तलिफ गोशों ने काफ़ी बरहम रद्द-ए-अमल का इजहार किया। हेमा मालिनी, जो इस हादसे में जख्मी हो गई थी, कहा कि मेरा दिल इस लड़की के बारे में भर आता है जो गैर ज़रूरी तौर पर अपनी जान से महरूम हो गई और इसके अरकान ख़ानदान इस हादसे में जख्मी हुए। हेमा मालिनी ने ट्विटर पर लिखा कि मैं ये कह सकती हूँ कि अगर लड़की के वालिद ट्रैफिक क़वाइद की पाबंदी किए होते तो इस हादसे से बचा जा सकता था और नन्ही लड़की की जान बच सकती थी। वज़रे के राजस्थान के ज़िला दौसा में 2 जुलाई को यह हादसा इस वक्त पेश आया था जब हेमा मालिनी की मर्सिडीज दूसरी कार से टकरा गई थी, जिसके नतीजे में 4 साला सोनम हलाक और दीगर 5 जख्मी हो गए थे। माह रमज़ान मुबारक के दौरान रात के औकात में मोटर गाड़ियों को दौड़ाते हुए करतबबाजी करने वाले नौजवानों की तादाद में एक मरतबा फिर इजाफा देखा जा रहा है। महकमा पुलिस की जानिब से चंद माह कबल आउटर रिंग रोड के अलावा दीगर ऐसी सड़कों पर जहां बाइक रेस मुनक्किद होती हैं, इन इलाकों में नौजवानों को हिरासत में लेने के वाक़यात के बाद इस मसले पर कुछ हद तक रोक लग चुकी थी और नौजवान गंडीपेट, आउटर रिंग रोड वगैरह सड़कों पर गाड़ियां दौड़ाने से बाज आ रहे थे। लेकिन हालिया दिनों में ये देखा जा रहा है कि माह रमज़ान मुबारक की मुक़द्दस रातों में 20 से 25 मोटरसाइकिल सवारों के ग्रुप शहर की सड़कों पर अपनी जान जोखम में डालते हुए करतबबाजी करते नजर आ रहे हैं। हैदराबाद के कई इलाकों बिलखुसूस जुबली हिल चेक पोस्ट, हाईटेक सिटी, नेकलिस रोड, बशीरबाग के अलावा संतोष नगर, हाफिज बाबा नगर, बंडलागुड़ा, बाड़कस की सड़कों पर 18 से 20 साल उम्र के नौजवान खतरनाक रोश गाड़ियां दौड़ाते हुए न सिर्फ अपनी जिंदगियों के लिए खतरात का सामान पैदा कर रहे हैं बल्कि दीगर मोटरसाइकिल सवारों के लिए भी मसाइल पैदा करने का मौजब बन रहे हैं। वालिदैन व सरपरस्त, उलमा और मशाइखीन को भी चाहिए कि वो नौजवानों को तलकीन करें और इन्हें इनकी ज़िंदगी की अहमियत का एहसास दिलवाएं ताकि वो इस तरह की किसी भी लग़वियात में मुलविस ना हो जो न सिर्फ इनकी ज़िंदगी की तबाही का मुर्तकिब बनती है बल्कि इनकी ये हरकतें दूसरों के लिए भी तबाही का सामान पैदा करने लगते हैं। माह मुक़द्दस के दौरान नौजवानों में तब्दीली लाने के लिए बेहतरीन मौका असातिज़ा वालिदैन को दस्तयाब होता है और अगर वो इस ज़रीन मौके से इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए
नौजवानों को राह रास्त पर लाने की कोशिशों का आगाज करते हैं तो ऐसी सूरत में इन्हें बेहतरीन कामयाबी हासिल हो सकती है। हालिया दिनों में महकमा पुलिस की जानिब से की गई कार्रवाई के दौरान ज़ायदस 350 नौजवानों को हिरासत में लिया गया था, जो रात के औकात में गाड़ियां दौड़ाते नजर आ रहे थे। रात के औकात में ट्रैफिक पुलिस की अदम मौजूदगी के अलावा सड़कें सुनसान होने के बाद गाड़ियां दौड़ाने का शौक रखने वाले नौजवानों को सड़कों पर करतबबाजी करते देखा जा रहा है। निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के सीनियर कायद डी श्रीनिवास की टीआरएस में शमूलियत के मौके पर पार्टी में इस बात की शैमागोइयां जारी थी कि साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस के हमरा जिला के किसी अहम कायद ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं की। टीआरएस क़यादत को तौक़े थी कि जिला से ताल्लुक रखने वाले बाद साबिक अरकान असेंबली व काउंसिल और साबिक वज़रा डी श्रीनिवास के हमरा टीआरएस में शमूलियत इख्तियार करेंगे, लेकिन आज शमूलियत के मौके पर किसी भी अहम कायद की अदम मौजूदगी से टीआरएस कायदीन को मायूसी हुई है। पार्टी ज़राए ने बताया कि उम्मीद की जा रही थी कि बाद साबिक अरकान असेंबली आज टीआरएस में शामिल होंगे, लेकिन मजालिस मुकामी के नुमाइंदों के लिए अहम कायदीन की अदम शिरकत से अंदाज़ा होता है कि ज़िले में पार्टी पर डी श्रीनिवास की गिरफ्त कमज़ोर थी। नोट बढ़ाए वोट स्कैम के खिलाफ डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ब्यूरो ए.के. खान की बेहतरीन कारकर्दगी से मुतमईन होकर वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव इन्हें डायरेक्टर जनरल पुलिस के ओहदे पर फायज करने के लिए गौर कर रहे हैं। रियासत भर में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली इफ्तार पार्टी के लिए इन्हें स्पेशल टास्क फोर्स का सरबराह बनाया गया है। 1981 के आईपीएस बैच से ताल्लुक रखने वाले ए.के. खान साबिक में कई अहम ओहदों पर फायज रहे हैं, जिसमें कमिश्नर पुलिस हैदराबाद, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर, वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर APSRTC, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर हैदराबाद सिटी काबिल जिक्र हैं। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद इन्हें मरकजी हुकूमत ने IPS ओहदेदारों की तकसीम के दौरान इन्हें तेलंगाना कैडर अलॉट किया था और इन्हें फौरी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंटी करप्शन ब्यूरो मुकर्रर किया गया था। मौजूदा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अनुराग शर्मा, जिन्हें आर्जी तौर पर रियासती पुलिस सरबराह बनाए जाने के बाद मार्च 2015 में तेलंगाना हुकूमत ने मुकम्मिल वक्ती डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के तकर्रुर के लिए 6 IPS ओहदेदारों के नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को रवाना किए थे, जिनमें मौजूदा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अनुराग शर्मा, TP दास, A.के. खान, कौड़े दुर्गा प्रसाद, नौनत रजन वासन और अरुणा बहगुना शामिल हैं। मौसूफ ज़राए ने बताया कि मुकम्मिल वक्ती DGP के तकर्रुर के लिए ए.के. खान के नाम के लिए संजीदगी से गौर किया जा रहा है और इन्हें रियासती पुलिस सरबराह बनाए जाने का इम्कान है। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में माह मे के दौरान स्वच्छ हैदराबाद मुहिम चलाते हुए सरकारी ओहदेदार शहर की सड़कों की सफाई करते तस्वीर में नजर आए, लेकिन अब जबकि शहर को हकीकत में सफाई की जरूरत महसूस हो रही है, कोई इस जानिब तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद के सफाई अमले की जानिब से जारी हड़ताल के सबब शहर की अहम सड़कें बिलखुसूस चारमीनार ता मदीना बिल्डिंग सड़क डंपिंग यार्ड में तब्दील हो चुकी है और जा बजा कचरे के अंबार नजर आ रहे हैं, लेकिन इस इलाके से कचरे की निकासी के इक़दामात पर कोई तवज्जो मरकूज नहीं की जा रही है। माह रमज़ान मुबारक के आगाज़ से कबल मुख्तलिफ महकूमाजात ने इस बात का जायज़ा इजलास में तयक़ुन दिया था कि माह रमज़ान मुबारक के दौरान किसी भी महकूमे की जानिब से शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा, बल्कि तमाम महकूमाजात इजाफी अमले की तैनाती के जरिए सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने का ऐलान किया था। लेकिन गुज़िश्ता 3 दिन से जारी GHMC मुलाजमीन व सफाई अमले की गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल ने शहर के कई इलाकों बिलखुसूस जिन इलाकों में तिजारती सरगर्मियाँ उरूज पर हैं, इन इलाकों की सड़कों को कूड़ेदान में तब्दील कर दिया है, जिसकी वजह से बदबू व ताफुन की सूरत हाल पैदा होती जा रही है। तारीखी चारमीनार के दामन में स्वच्छ हैदराबाद के दौरान तस्वीर कशी करने वालों की तवील फहरिस्त मौजूद है, लेकिन आज चारमीनार के अतराफ मौजूद कचरे के अंबार देखकर ऐसा गुमान भी नहीं होता कि इस तारीखी इमारत को आलमी विरसा की फहरिस्त में शामिल करवाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत तेलंगाना बिलखुसूस मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद के आला ओहदेदारों को चाहिए कि फौरी तौर पर हरकत में आते हुए शहर की सड़कों पर मौजूद कचरे की निकासी को यकीनी बनाएं। साइबराबाद के इलाके वनस्थलीपुरम में कमसिन लड़की की इस्मत रेजी का वाक़या पेश आया। बताया जाता है कि एक कैब ड्राइवर ने कमसिन को अपनी मोहब्बत के जाल में फांसकर इसकी बार बार इस्मत रेजी की और इसका इलाज भी करवाया। ऐसे संगीन इल्ज़ामात का सामना करने वाले शख्स कुमार के खिलाफ पुलिस वनस्थलीपुरम ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। इंस्पेक्टर वनस्थलीपुरम ने बताया कि कमसिन लड़की NGOs कॉलोनी में बैग तैयार करने वाली दुकान में काम करती थी और कुमार ने इसे अपनी मोहब्बत में फांस लिया। कुमार और इस कमसिन की शादी की इत्तलात भी पाई जाती है। ताहम पुलिस ने SC/ST एक्ट और इस्मत रेजी का मुकदमा दर्ज कर लिया और मसरूफ़ तहकीकात है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।